हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश टॉपिक 6 पढ़ाने वाले हैं स्टूडेंट्स। इससे पहले हम 5 टॉपिक ईवीएस का पढ़ा चुके हैं। आज हम छठा टॉपिक लेके आए हैं, केचुआ। शुरू करने से पहले कुछ चीज हम बताने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम CTET 1 to 5 एंड 6 to 8 क्वालिफाई है। 1 to 5 में मेरा मार्क्स 115 है और 6 to 8 में मेरा 95 मार्क्स है। स्टूडेंट मेरे साथ बने रहिए। अगर मेरे साथ आप बने रहते हैं तो आपको 30 में 30 आपको ईवीएस में मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, हम जिस तरह से टॉपिक को बताते जा रहे हैं उस तरह आप टॉपिक को पढ़ते जाइए। उस तरह अगर आप टॉपिक को पढ़ते जाइएगा तो आपका 100% तैयारी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज हम ज़्यादा नहीं बोलते हैं, उसके साथ ही अपना टॉपिक शुरू करते हैं, केचुआ। स्टूडेंट्स, केचुए को सबसे पहले ये याद रखना है, जो ईवीएस में ये पूछा जा सकता है कि केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। आपको पूछा जाए कि किसानों का मित्र किसे कहा जाता है, तो आपको बोलना है कि केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। केचुए जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। केचुआ जो है जमीन में बहुत ज्यादा छेद करता है। बहुत ज्यादा केचुआ होता है ना जो आपका खेत में, तो वो क्या करता है, जमीन को छेद कर देता है, जिससे जमीन का मिट्टी मुलायम हो जाता है और जमीन को इन छेदों से हवा और पानी मिलता है। और जो छेद हुआ है उस छेद से खेत में हवा और मिट्टी को हवा और पानी मिलता है। तो टॉपिक ये आपका पॉइंट 1 में क्या बोल रहा है, केचुआ जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं और जमीन को इन छेदों से हवा और पानी मिलता है। तो आप बोल सकते हैं कि जमीन को छेद करता है केचुआ और उस केचुए को केचुआ छेद करता है और मिट्टी को मुलायम कर देता है, जिससे उसमें खेत में जमीन में हवा और पानी मिलता है, जिससे किसानों को बहुत हेल्प होता है। किसान को खाद का कम मात्रा में आवश्यकता पड़ता है, इसलिए हम केचुए को क्या बोलते हैं, किसानों का मित्र भी कहते हैं। प्यारे साथियों, स्टूडेंट्स, आज हम बात दूसरा टॉपिक में दूसरा पॉइंट बोल रहे हैं कि केचुए मित्र पत्तियों और पौधों को खाते हैं। केचुए अच्छी चीज आप जो लगाए उसको नहीं खाता है। केचुए किसको मित्र पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मूल से जो मल निकलता है वो जमीन को उपजाऊ बना देता है। वहां से जो आपका जो मल निकलता है उससे आपका जमीन उपजाऊ हो जाता है। आप इतना मतलब आप समझ सकते हैं केचुआ कितना ज्यादा मदद करता है। किसको मदद करता है, किसानों को। इसलिए हम केचुए को किसानों का मित्र कहते हैं। स्टूडेंट्स, हम मित्र किसानों का मित्र कहते हैं किसको, केचुए को। इसलिए हम बार बार जोर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन CTET 2015 में 15 से 22 तक बहुत बार पूछा गया है। स्टूडेंट्स, आज हम तीसरा पॉइंट बात करने वाले हैं, केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। देख रहे हैं पॉइंट में भी आ रहा है कि केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। चौथा पॉइंट बोल रहे हैं कि वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केचुआ पालन भी कहा जाता है। किसको, वर्मी कंपोस्ट को। अर्थात ये जो 4 पॉइंट है, इस 4 पॉइंट को अगर आप याद कर लिए और अगर आपको केचुआ से अगर आपको सवाल पूछा जाता है तो आपका कहीं भी गलती होने का संभावना बहुत ही कम होता है। ये केचुआ को आप VVI भी मान सकते हैं आप CTET के माध्यम में, CTET के हिसाब से। तो ये जो 4 पॉइंट था इसको आप बहुत ज्यादा बार बार रिवीजन कीजिए। ये हम जो टॉपिक पहले हाथी पढ़ा चुके हैं, बाघ पढ़ा चुके हैं, लंगूर पढ़ा चुके हैं, स्लोथ पढ़ा चुके हैं और केचुआ पढ़ा रहे हैं। हम इसके बाद चींटी के बारे में बात करेंगे। थैंक यू दोस्तों।